नमस्ते ऑडियंस, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गंवार के भाव जो इस समय बड़ी गिरावट की तरफ बढ़े हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी। कई हमारे ऑडियंस जो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर गंवार के भाव और ज़्यादा गिर सकते हैं, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। गंवार के भाव में गिरावट क्यों हुई है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बात करें कि गंवार के भाव जो इस समय लगातार है वो गिरावट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कई दिनों से, और देखा जा रहा है कि इन दिनों जो NCDX का जो बाज़ार है वो 5300 से 5400 के बीच में देखा जा रहा है। गंवार गम भी 10,000 तक के स्तर को छूती हुई दिखाई दे रही है। हमारे जो कई जो विश्लेषक हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ये चर्चा की थी कि गंवार गम के जो भाव हैं वो हमें 4 डिजिट में देखने को मिल सकते हैं, और हालांकि ऐसा ही देखा जा रहा है कि लगभग जब 10,000 के पास देखा जा रहा है कि कल जो गंवार NCDX पर गंवार गम है वो 10,000 के करीब देखा गया है। मार्च का 10,200 रुपये के करीब देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आकर के अचानक एक बार कुछ समय के लिए जो गंवार गम में जो पाउडर हैं, पाउडर जो निर्माता जो कंपनियां हैं, जो हमारी जो मिलें जो हैं, उनकी मांग कुछ समय के लिए घटी, जिसका असर देखा गया कि जो जोधपुर मंडी में गंवार गम के जो भाव हैं वो लगभग हमने देखा है कि 500 रुपये 400 रुपये तक है वो गिरावट में देखने को मिले हैं। और इसका असर देखा गया है कि मांग थोड़ी कमज़ोर होने से कुछ समय के लिए गंवार के जो भाव हैं वो भी जो हम देखें वायदा में तो 5300 से 5400 के बीच में हमें देखने को मिले हैं। भाव सुस्त देखे जा रहे हैं। अब हमारे जो काफ़ी जो ऑडियंस हैं, जिनके बार बार हमें मैसेज मिल रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उनके कॉल भी आ रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा कि अब हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या मंदी और देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी विशेषज्ञों का ये मानना है कि यहाँ से आगे गिरावट की संभावना बेहद कम है, बेहद कम संभावना देखी जा रही है। यहाँ से आगे धीरे धीरे गंवार में फिर रिकवरी बनेगी। अब जैसा कि हम सरसों के बारे में चर्चा करते हैं तो बात आती है सरसों के अधिकतम भावों की कब मिलते हैं। तो हमने देखा है कि दीपावली के आसपास जो सरसों के जो भाव हैं वो पीक पर मिलते हैं। ठीक उसी तरह से बात करें यदि गंवार गम और गंवार सीड की, तो गंवार में हमें इंतज़ार कब तक करना चाहिए, ये जो सवाल आता है, तो ज़्यादातर मैं हमारे जो ऑडियंस हैं उनको यही सलाह देता हूँ कि हमें मार्च तक गंवार का इंतज़ार करना चाहिए। मार्च के बाद में या मार्च लास्ट समय में तक हमें जो गंवार का जो स्टॉक है वो निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे हैं वो जो मौसम है वो बदलता है, मानसून भी आती है, जो गंवार गम मिलें हैं वो भी कुछ समय के लिए बंद होती हैं, गंवार की पिड़ाई भी रुकती है। तो यहाँ से हमें देखना होगा कि आने वाले समय में गंवार के भाव में कितना सुधार होता है। यहाँ से आगे सुधार की संभावनाएं बनेंगी। फरवरी और मार्च दोनों महीना गंवार की सुधार के रूप में देखा जाता है, और यहाँ तक कि जो होली के आसपास के जो भाव हैं वो गंवार गम और गंवार सीड में पीक के रूप में देखे जाते हैं। तो जो ऑडियंस हम गंवार बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने गंवार खरीद रखा है, मेरे पास भी गंवार का जो स्टॉक है वो अभी पड़ा है, और मैं भी यही सलाह देता हूँ कि मैं अपना स्टॉक है वो मार्च से पहले नहीं निकालूंगा और मार्च के बाद में रखूँगा नहीं। तो आपको यहाँ से धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार, और मार्च तक है वो अपना ज़रूरत का जो स्टॉक है वो अवश्य निकाल देना चाहिए। जितना मार्च के बाद में आप जितना स्टॉक रखते हैं तो आपको ये मान करके चलना चाहिए कि बाकी का जो स्टॉक है वो हमें अगले सीजन तक के लिए फिर रखना पड़ेगा, या लंबा हमें अगली जो आने वाली जो फसल के बाद तक है वो स्थिति देखनी पड़ेगी। तो दो बड़ी बातें हैं कि यहाँ से आगे ज़्यादा गिरावट, ज़्यादा मंदे की जो संभावना है वो न के बराबर है, कम है। तो आपको यहाँ जितना हमने खोना था खो चुके हैं,
और यहाँ से फिर कुछ पाने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बन रही हैं। तो ज़्यादा हड़बड़ाहट में अपना माल निकालने के बजाय बेहतर यही होगा कि इतना इंतज़ार कर चुके हैं तो थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। और पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि अपनी क्षमता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार ही व्यापार करना चाहिए। पूंजी के अनुसार ही जो गंवार की जो खरीद है वो करनी चाहिए। कई हमारे जो ऑडियंस से जो बात हुई हैं तो उनका कहना है कि सर हमने तो इंटरेस्ट पर पूंजी लेकर के जो गंवार है वो खरीद करके लगा रखा है। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो भाव यदि बढ़ते भी हैं तो भी इतनी प्रॉफिट की जो संभावनाएं हैं वो बड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट में, ब्याज में चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आप के पास कितना स्टॉक है, कब तक निकालना चाहते हैं, किस भाव में ख़रीदा है, ये सब आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि उसी के अनुरूप हम देख सकें कि अभी कितना जो माल है वो हमारे व्यापारियों के पास में अभी भी स्टॉक में पड़ा है, कितने लोग बेचने के इच्छुक हैं। कई हमारे जो ऑडियंस हैं उनके कमेंट ये आ रहे हैं कि सर 5,000 से गंवार नीचा आए तो हम खरीदने के इच्छुक हैं। तो ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि भाव 5,000 से नीचे के बनेंगे, ऐसा किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा है। संभावना ऐसी बेहद न्यून दिखाई दे रही हैं कि 5,000 से नीचे जो गंवार सीड है वो जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अब जो आवकें हैं मंडियों में वो गंवार सीड की न के बराबर हो रही हैं। और जब आवकें बेहद कम हो रही हैं तो जैसे जैसे मौसम थोड़ा खुलेगा, अभी जो 5-4 दिन है वो भाव और सुस्त रह सकते हैं, क्योंकि 4 फरवरी तक जो विक्षोभ है वो चल रहा है। उसके बाद में जैसे ही मौसम खुलेगा, जैसे ही मौसम साफ़ होगा, धूप खिलेगी, तो फिर जो गंवार का जो कारोबार है और गंवार गम की जो पिड़ाई का जो कारोबार है, गंवार की पिड़ाई का जो कारोबार है, गंवार गम जो निर्माता जो मिलें जो हैं उनकी मांग फिर बढ़ेगी, और फिर बढ़ेगी तो गंवार के भाव में फिर निश्चित तौर से सुधार देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन यही रहेगा कि अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे जो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और हम आपके लिए जो नई नई जो जानकारियां हैं वो लेकर के आ सकें। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का पूर्वानुमान और मंडियों के ताज़ा भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 9509233843 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप अपना नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़वा सकते हैं, जहां से देश भर की मंडियों की जो खबर हैं, जो मंडियों के जो भाव हैं और जो अन्य जो अपडेट हैं वो आपको दिन भर मिलती रहेंगी। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।